हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कक्षा। मेरा नाम है निखिल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वीडियो है हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में हमने जान लिया है कि कार्बन क्या होता है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कितने बॉन्ड वो बनाता है। दूसरा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड से कैसे अलग हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बहुत सारे होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा। आज की हमारी वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं और एलोट्रॉपी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हमारे पास कार्बन एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अलग अलग बहुत सारे आपको कार्बन की फॉर्म दिख जाएंगी, जैसे कि पहली फॉर्म है हमारे पास डायमंड, फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद आपके पास आ जाता है फलरेंस, बकमिनिस्टर फलरेंस भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा भी कार्बन की और बहुत सारी प्योर स्टेट्स हैं, जैसे कि लैम्प ब्लैक, कोल, कोक और चारकोल। तो कार्बन देखो बहुत सारी प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये जो सारी उसकी प्योर स्टेट्स हैं इन्हीं को हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इन सभी में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं इन सभी में? ये इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी। केमिकली ये सेम सब्सटेंस है, प्योरली कार्बन से ही बने हुए हैं। बट इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ये सारी इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में आपको इनमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेंगी सभी की, बट फिज़िकल प्रॉपर्टी में जिनमें डिफरेंस हो, ऐसे में सब्सटेंसेस को, ऐसी स्टेट्स को, किसी एलिमेंट की हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो इस तरह से हम एलोट्रॉप्स को अब डिफाइन कर सकते हैं। Allotropes are the pure forms of a substance which have similar chemical properties but different physical properties। और इसी तरह हम एलोट्रॉपी भी अब डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन प्योर स्टेट्स। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिटेल में डिस्कस किया है आपकी बुक में, जिनको हम भी डिटेल में अब यहाँ पे बारी बारी पढ़ेंगे। जिसमें है हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फलरेंस। आइए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको डिटेल में देखते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डायमंड। डायमंड आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल इसके क्रिस्टल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक एलोट्रॉप है। बेसिकली ज्वेलरी में यूज़ होता है। डायमंड बनता कैसे है? तो डायमंड बनता है जी कार्बन से। जब कार्बन को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के नीचे बहुत लंबे टाइम तक हाई हीट की प्रेजेंस में रखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये अपना लेने लग जाता है। तो जो डायमंड है बेसिकली कोयले की खान से हमें मिलते हैं, जहाँ पे कोयला कार्बन का जो एक फॉर्म है कोल, वो बहुत लंबे टाइम तक हाई प्रेशर और हीट में रहता है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लग जाता है। इसमें डायमंड में जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक कार्बन का एटम 4 और कार्बन के एटम से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, और वो आगे फर्दर दूसरे और 4 कार्बन के साथ जुड़ के एक बड़ा एक नेटवर्क बना रहा है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसका एक आपको देखने के लिए मिलता है। इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, तो पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा और हर एक कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या मिलेगा, मिलियंस ऑफ कार्बन एक के बाद एक जुड़े होंगे, तो एक पूरा जो डायमंड होगा एक बड़ा मॉलिक्यूल आप उसको समझ सकते हैं।
क्योंकि इस बड़े मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड ही कोवलेंट बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो का डायमंड के अंदर हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डायमंड की आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको तोड़ा काटा नहीं जा सकता किसी चीज़ से। उल्टा ग्लास को, कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसकी जो डेंसिटी है वो आपको हाई देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा डेंस है क्योंकि क्लोजली पैक्ड है कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। ये सारी प्रॉपर्टी इसकी कहाँ से आ रही हैं? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि डायमंड में कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और वो वैलेंसी पूरी तरह से सैटिस्फाई है, कार्बन ने 4 ही क्या किए हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाई है, इसके पास आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देखने के लिए मिलेगा। बच्चों, सॉलिड जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वही सॉलिड कर पाते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमंड है एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते अपने थ्रू। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमंड क्या है? एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, इसमें से बिजली को पास नहीं करवाया जा सकता। ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। इसके अलावा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हमारे पास डायमंड में होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमंड में आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि कोई कितने एंगल से बेंड करता है लाइट को जब लाइट उसके अंदर एंटर कर जाती है, कोई भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। लाइट एक बार डायमंड के अंदर एंटर करती है तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही बहुत बार रिफ्रैक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार उसमें होती है, जिसकी वजह से आपको जो डायमंड चमकता हुआ या लश्चर करता हुआ दिखाई देता है, तो लश्चर इसका वहीं से आता है। ठीक है, तो ये थी डायमंड की प्रॉपर्टी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप है कार्बन का वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सिर्फ जो बॉन्डिंग का तरीका है कार्बन कार्बन के बीच में, उसी में डिफरेंस है। यहाँ ग्रेफाइट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक कार्बन ने सिर्फ 3 कार्बन के और एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, और एक प्लेनर जो है, एक टू डायमेंशनल, एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हेक्सागोनल शेप में, जिसमें कार्बन के एटम्स अरेंज होंगे। तो हेक्सागन से शेप ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगी, 6 मेंबर एक रिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक के बाद एक ऐसे जो है 6 मेंबर रिंग्स लगी हैं, एक लेयर बन रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच वाला कार्बन जो है 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। हर एक कार्बन के ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक वैलेंसी अभी बचती है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो फ्री है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, इनको डबल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है, ये आपने याद रखना है। और ये तो सिर्फ एक लेयर हो गई, ऐसे एक के बाद एक बहुत सारी लेयर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आपको बुक के पेजेस की अलग अलग लेयर होती हैं, इसी तरह ग्रेफाइट में भी अलग अलग लेयर्स होती हैं जो बंधी होती हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में आपको ये प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। ये आपको सॉफ्ट देखने के लिए मिलेगा, स्लिपरी देखने के लिए मिलेगा। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट और स्लिपरी सब्सटेंस होता है, ग्रीस में भी यूज होता है। इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसकी डेंसिटी भी आपको लो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि क्लोजली पैक नहीं होगा, ये 2 लेयर के बीच में ज़्यादा गैप आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन वीक है तो उस गैप ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली लेयर्स एक दूसरे से दूर होंगी।
एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, देखो हमने बोला था कि सॉलिड तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो डायमंड में नहीं था फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इंसुलेटर था। ग्रेफाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है। अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो आप देखेंगे लेड पेंसिल है, उसको अगर आप दोनों एंड से काट के वहाँ पे वायर लगा के किसी सर्किट में जोड़ देंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ठीक है, तो ग्रेफाइट का आपने याद रखना है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है, हेक्सागन शेप होती है, 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी एक लेयर में आपको मिलियंस ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे। ये दोनों डायमंड भी ग्रेफाइट भी दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा कंडक्टर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और सॉफ्ट स्लिपरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी मिलेगी इसको, क्योंकि वीक इसमें आपको अट्रैक्शन देखने के लिए मिलती है। ये थी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। बिल्कुल देखो अपोजिट होंगी डायमंड की प्रॉपर्टी से। डायमंड हार्ड था, ये सॉफ्ट है। सिर्फ जो है बॉन्डिंग का तरीका अलग है, उसी से इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप हमारे पास है कार्बन का, वो है बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस या सिंपल फुलरेंस इसको कहा जाता है। जो फुलरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है C60। C60 इसलिए क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में आपको कार्बन के सिर्फ 60 एटम देखने के लिए मिलेंगे। ये अलग अलग रेंज का हो सकता है, C32, C50, C60, 70, 84, इस तरह से 30 से लेके 120 तक इसमें अलग अलग नंबर के एटम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म C60 बकमिनिस्टर फुलरेंस हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 60 कार्बन के एटम एक फुटबॉल लाइक शेप में अरेंज होंगे। ठीक है, यहाँ भी एक कार्बन ने क्या किया होगा, 3 और से कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। इसको बनाएंगे कैसे, तो आप बीच में एक पेंटागन रिंग बना लेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे, और उसके हर साइड को, पांचों साइड को 6 मेंबर रिंग बना लेंगे। ठीक है, और फिर ये आगे जो 6 मेंबर रिंग बनती है, इसके एक तरफ को 5 मेंबर और नेक्स्ट तरफ को 6, 5, 6, इस तरह से अल्टरनेट करके जो है एक फुटबॉल लाइक शेप हमारे पास जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फुटबॉल की तरह इसकी शेप बन रही है। यहाँ भी हर कार्बन 3 और कार्बन एटम से जुड़ा है, तो यहाँ भी देखिए आप कि कार्बन की वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। हर एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डायमंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी के बीच में आएंगी। ये ना ही ज़्यादा आपको हार्ड देखने के लिए मिलेगा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट देखने के लिए मिलेगा, इंटरमीडिएट इसकी हार्डनेस होगी। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डायमंड के कंपैरिजन में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ग्रेफाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। डेंसिटी भी इसकी क्या आएगी, डायमंड से कम, ग्रेफाइट से ज़्यादा। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि ये भी देखो कल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता। कंडक्टिविटी की बात करें, सुपर कंडक्टर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इसमें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल दोनों के बीच में आएंगी। यहाँ भी बस बॉन्डिंग का ही फ़र्क है, ये भी प्योर कार्बन से ही बना होता है। इसमें अलग अलग नंबर से कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। तो ये थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इनको हमने डिटेल में पढ़ा। आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद की जो अगली वीडियो होगी हम कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानेंगे। कार्बन इतना स्पेशल क्यों है और इतने सारे इसके कंपाउंड क्यों हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग अगली वीडियो भी होने वाली है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।